नमस्कार, मेरा नाम भारती है। आप देख रहे हैं मीरा की वार्ता। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ महलों से गलियों तक विद्रोही मीरा की दास्तान। आज़ादी से पूर्व राजस्थान की महिलाओं की स्थिति, उनकी जकड़न और सीमाओं की बात करें तो सबसे पहले हमें मीरा के अभूतपूर्व संघर्ष की याद आती है। स्त्रियों के संघर्ष के सूत्रधार के रूप में मीरा का दृष्टांत देना जरूरी लग रहा है। मीरा, जो राजमहल के राजसी ठाट छोड़ शहर की सड़कों पर निकल आई थी। मीरा का जन्म 1498 में मेड़ता के राजा रत्न सिंह के यहाँ हुआ था। उनका विवाह मेवाड़ के प्रसिद्ध राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ। राजस्थान के देसी राज्यों की संघर्ष और स्वाभिमान की परंपरा के कारण मेवाड़ का विशिष्ट स्थान था। 15वीं-16वीं शताब्दी के राजपूत राज्यों के रनिवासियों में न केवल पर्दा प्रथा प्रचलित थी, बल्कि कई अन्य प्रकार के बंधन और वर्जनाओं के कारण रानियों का जीवन जकड़ा हुआ था। वर्जनाओं के इस ताने बाने या जाल के कारण रानियों के लिए स्वेच्छा और स्वतंत्रता से जीवन यापन करना संभव नहीं था। फिर भी राज परिवार की तमाम झूठी मर्यादा और प्रतिबंधों को तोड़ मीरा ने पग घुंघरू बांध लिए थे। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुलनासी रे। किसी ने मीरा को बावरी कहा, सास ने कुलनासी कहा, लेकिन मीरा को इसकी कहाँ परवाह थी। उसने तो अनसुअन जल सींच प्रेम बेल बोई थी। कृष्ण के प्रेम और भक्ति के रंग में वह कुछ ऐसी रंगी थी कि जहर का प्याला तक हंसते हंसते पी गई थी। मीरा ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और हिम्मत से राजस्थान के प्रतिसत्तात्मक राजशाही सामंतशाही माहौल में अपने लिए एक सम्माननीय जगह बना ली थी। घूंघट को उतार पर्दे की घुटन से वह बाहर आई थी और अपने पगों में घुंघरू बांध लिए थे। घुंघरू प्रतीक थे मीरा की आजादी के। पति की मृत्यु के बाद विपरीत परिस्थितियों में उसने घुट घुट कर जीना पसंद नहीं किया, न ही अपने परिवार को पति की मौत के साथ खत्म किया। अपने कृष्ण की मूरत गली से लगाए निकल पड़ी वह राजमहल से बाहर। कृष्ण भक्ति और संतों के सत्संग में उसने अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया। समाज द्वारा बनाए गए स्त्री पुरुष के भेदभाव को उसने कभी स्वीकारा नहीं। वृंदावन में जब वह एक संत से मिलने गई तो संत जी ने कह दिया कि वे स्त्रियों से नहीं मिलते हैं। मीरा ने तब एक पर्ची लिखकर उन संत के पास भिजवाई। पर्ची में लिखा था, महु तो जानली हति ब्रज माँ पुरुष छे बस एब, ब्रज में बसी थके तमे पुरुष छो भलो तमारो विवेक। मीरा के इस कथन का मतलब था, वृंदावन में रहने वाले कृष्ण भक्तों के लिए पुरुष तो बस एक है, वह है श्री कृष्ण। बाकी सब या तो उनकी गोपियां हैं या फिर उनके भक्त हैं। उनमें स्त्री पुरुष का भेद कहाँ। संत जी ने ये सुना, बस फिर क्या था, वे दौड़े आए और आकर उन्होंने मीरा से क्षमा मांगी। मीरा के इस तेजस्वी व्यक्तित्व को राजस्थान का घोर परंपरावादी समाज भी नकार नहीं सका। आज भी बड़े प्रेम से मेवाड़ की इस बेटी को याद किया जाता है। उसके बनाए भजन गाए जाते हैं। यह अलग बात है कि आज भी कोई यह नहीं चाहता है कि उनके घर में मीरा जन्मे। राजस्थान की इस धरती पर सम्मान बाई, सहजो बाई और रूपा बाई जैसी महिलाएं संत भी हुई हैं। इन तीनों के भजन आज भी खूब लोकप्रिय हैं और बड़े प्रेम से गाए जाते हैं। इसी के साथ मैं भारती आपसे विदा लेती हूँ।